लेक्चर नंबर 113। सवाल बांटो भाई, वो 3 सफ़े उधर भी भिजवा दो, पार्ट बी। ओके, सवाल में पहले गलतियां सही कर लें। ठहर जाना, सवाल तो करा लेने। सवाल शुरू नहीं होया, तेरे सवाल शुरू हो गए ने। अच्छा जी, 2004 का प्रॉफिट कितना है? लॉस है 10 मिलियन का, और 2005 का प्रॉफिट 50 मिलियन का। सवाल में जो हल्की फुल्की गलतियां हुई वो हम इंशाल्लाह सही करवाते रहेंगे आपको। सवाल में गलती सही कर लें। ये 40 कोई फिगर इधर लिखी हुई थी, उससे काट दें। मिल गया सफा? इधर नोट्स पीछे भेजें, इतना ही थे भाई, नोट्स इधर दें। इधर 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 इस रो से देना जी, और किसी को ना मिले हो नोट्स। इधर 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 भाई, इधर इधर। हाइब्रिड में पहुंच गए नोट्स? चलो, किसी ने निपटाना तो एक ने बता दिया, ठीक। और किसी को चाहिए? मार्कर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। उस्मान मिटा दो ये व्हाइट बोर्ड पे जी। ऑनलाइन में तो सही अपलोड होंगे, ये काट दें इधर से। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 इज, 2005 का कितना है? 50 मिलियन। 2004 का 10 मिलियन। डिटेल्स ऑफ मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द ईयर आर एज फॉलोज। एज ऑन जनवरी 2004, डिटेल्स आर एज फॉलोज। बीच में शेयर कैपिटल का डाटा नहीं, बीच में कुछ और डाटा भी है। डिटेल्स आर एज फॉलोज। अच्छा जी, कर लो सही है, काट दो काट दो। पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, काट दिए। चलो, एज ऑन 1 जनवरी 2004, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर आउटस्टैंडिंग हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 350 मिलियन। मार्केट वैल्यू को कुछ करना है? कुछ नहीं करना, आगे चलें। अब आप हजरात ने 2004 के लिए डेटा देखना है। 2004 की बेसिक ईपीएस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जरा टिक करते रहते हैं। बेसिक ईपीएस के लिए मुझे ये चाहिए 10, मुझे इसके अलावा ये चाहिए। पिछले साल 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 30 ईच वर इशूड एट 74। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड निकालते हुए। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल टू 3 शेयर्स आफ्टर 4। ये तो नहीं, फिलहाल बेसिक के लिए भी चाहिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल, ये कौन से हैं? देयरफॉर दीज विल ओनली बी कंसिडर्ड इन डाइल्यूटेड ईपीएस। वेल डन, आगे चलें। The company had issued options on 1 जनवरी 2005 carrying the right to acquire। ये तो 1 जनवरी 5 है ना, ये तो 2005 में है। उसके बाद राइट इशू कब हुआ है? 30। और बोनस इशू अगले साल। क्या ये ब्लैक पेन से काफी है बेसिक ईपीएस के लिए? चलिए बेसिक ईपीएस निकाल लें फिर। जी माय डियर, हाँ जी माय डियर, प्रोजेक्टर पे सॉल्व करवा दें, बोर्ड पे ना करें। अच्छा जी, बेसिक ईपीएस निकालें जी 2004 की। अपने ही प्रोग्राम चल रहे हैं ना। दो 2004 बेसिक ईपीएस -10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 पर शेयर। चले, बॉल पॉइंट मुझे पाके अगली एडजस्टमेंट। मजा ही और होता है इसका, समोसे का मजा भी इसके सामने कुछ नहीं, जो बॉल पॉइंट की कैप का मजा है। डाइल्यूटेड ईपीएस वर्किंग 1 की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 10 मिलियन शेयर्स ही थे बस। जरूरत है रेशोज वाले लेक्चर की दोबारा?
सुनने की ये बस ठीक है, घर जाके पढ़ ही लेंगे खाली। अच्छा पढ़ लेंगे, लेक्चर भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है भेज दें। नहीं फिर लेने लग जाएंगे भेज दिया तो। अच्छा ठीक है, वर्किंग नंबर 2। वैसे 2x पे ले लीजिएगा दोबारा एक दफा ऐसे ही, अगर दिल पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, फिर कैश साइकिल वाली सारी चीजें पूछनी है कल तेरे से, फिर जो सारी अंग्रेजियां लिखवाई थी आगे, डेटर की क्रेडिटर की। अच्छा जी, अब आप डाइल्यूटेड के एंगल से पढ़ें। डाइल्यूटेड के लिए हमें चाहिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स वेटेड एवरेज नंबर, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अब हमें सिर्फ डाइल्यूशंस चाहिए कि डाइल्यूशंस किसकी वजह से हो सकती हैं। इनको कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या कहते हैं? चलो बस, ये तो पिछले साल इशू हुए थे, लेकिन हमारे साल तो पूरा साल रहे ना, हमारे साल तो पूरा साल रहे। अच्छा जी चलें, सवाल अब तू पता नहीं की लब रहे हैं। अच्छा सवाल दो भाई नू पहले जेड़ा काम करना। यहाँ वो कह रहे हैं मैंने रैंक। अच्छा जी, हेडिंग चटनी भी ले आना। अच्छा पड़ी एडवांस रैंक में माय डियर, इंस्ट्रूमेंट का नाम इंक्रीज इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इफेक्ट ऑन ईपीएस रैंक मेजर। ये रैंक लग रहा है बड़े नो। हाँ जी भाई, ठीक है आई कैप को डाल दो रिक्वायरमेंट। पास पेपर क्वेश्चन 4 में आपने टैक्स रेट नहीं दिया हुआ। हाँ ठीक है, आई कैप को ईमेल डाल दो। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट अब एक आसानी हुई हुई है, टैक्स रेट उसने नहीं दिया हुआ, तो ये कह रहा है कि आप जो है वो। अच्छा जी, आप मुझे बता दें इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी। क्वांटिटी इंटू 30 इंटू 15% इंटू अच्छा इंटू 6/12 कब करते? इंटू 6/12 कब करते? जब ये इशू हुआ था इस साल। ये इशू 2004 में हुआ है या 3 में हुआ है? अब ना इधर हमें 6/12 करने की जरूरत है और ना डिनोमिनेटर में 6/12, क्योंकि ये पूरा साल आउटस्टैंड रहा। देखे ना छोटी सी बात, ये 2004 है ना, तो ये तो पिछले साल इशू हो चुका था, तो इसलिए 6/12 नहीं करना जी। 9 हर 2 शेयर 2 मिलियन टोटल है। एवरी वन इज कन्वर्टेबल इनटू जी। वर्किंग नंबर 3 इंटू 70% भी करना था अगर 30% टैक्स रेट दिया होता। जी बोलें। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स
माइनस 0.0625। बॉल पॉइंट का फ्रंट साइड मुंह से निकाल के जरा सोचें कि डाइल्यूट हुई है या एंटी डाइल्यूट हुई है। देखिए सिंपल सी बात है, बस ये है टाइम 0। अगर ऐसे जा रहे हैं तो एंटी डाइल्यूट है, अगर ऐसे जा रहे हैं, और अगर ऐसे जा रहे हैं तो डाइल्यूट है। कितनी थी, कितनी हो गई, आप बताएं। ये तो बेहतरी की तरफ जा रही है, डाइल्यूट तो नहीं हो रही, बेहतरी की तरफ जा रही है। एंटी डाइल्यूट, सो देयरफॉर -1 पर अगर डाइल्यूशन हो भी जाए तो भी -1 ही रहेगी। ये थोड़ा सा वो उन्होंने बता दिया था, पॉज करवा दिया करेंगे, वरना आज ही का दिन है, ये कल नहीं होगा ये मसला इंशाल्लाह। ओके डन। चलें जी, अब हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें अगले साल के, जिसको नाम हमने दिया था वर्किंग 1A। वर्किंग 1A। आगे आ जाओ ना, -1 पर शेयर। आगे आ जाओ अकरम, नजर नहीं आ रहा तो निकाल लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अगले साल। 26 सवाल पर, अच्छा जो बंदा निकाल ले जल्दी से बता दें। यार आगे आओ ना, इस तरह इधर तो नहीं नजर आ रहा, आ रहे? चलो ठीक है जी। और किसी को ये सारा घी बंदे के अंदर जाता है, बहुत ठीक है। ओके माय डियर, अब आप ऐसा करें, वर्किंग में इधर मेरे पास ऐसी जगह है तो वर्किंग 1A कर लेते हैं। वर्किंग 1A, वर्किंग 1 तो हमें नहीं करनी थी, वर्किंग 1A अगले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं जी। पहले मुझे बताएं, बेसिक ईपीएस निकालने के लिए अगले साल का पैट कितना है? 50 डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी। डेट डिस्क्रिप्शन जी। ओहो, ये फैक्टर तो पिछले साल की ईपीएस में लगाना है और फिर हमें यहां से मिटाना पड़ेगा। जी डेट डिस्क्रिप्शन
जी पिछले साल के शेयर कितने थे? यकम जनवरी, अब क्या बन गया? 0, 5, ओपनिंग 10। अच्छा पहले ये साइड पूरी करनी है। 30 क्या हुआ है? अच्छा राइट इशू की भी पहले जरा लेफ्ट वाली साइड पूरी करते हैं। वर्किंग 1.1 क्या लिखा हुआ है? अभी ये वाली साइड पूरी कर लेते हैं। ये तो आसान होता है ना, इसमें तो यही रूल है, बिफोर पे पड़ा तो न्यू चाहिए। लेकिन अभी वो खुली हुई है वर्किंग, तो जरा आप कर जाएं यहां पे बाकी काम भी। ये 5 की फेयर वैल्यू क्या है बाजार में, और एक्सरसाइज प्राइस 28। ये फिर बाद में देखेंगे 38 को कहां लेके जाना है। The board of directors announced issue of right shares for 1/5. 145. A company announced 2 million bonus share on Yakam June 5. The entitlement date was 30 June. That's confusing. लेकिन बोनस की फेयर वैल्यू कुछ नहीं करनी। सो बोनस शेयर्स कितने हैं? 2 मिलियन। क्या डेट? ना यकम जून नहीं, हाण नहीं है, सॉरी 30 जून। बोनस शेयर्स जी माय डियर 2 मिलियन। अच्छा इसका बिफोर और वो बना लें, वर्किंग 1.2 वो बनाएं इसका जरा बोनस बोले। ये यहीं से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं बताया हुआ कितने के बदले कितने। कोई ज्यादा इतने सवालों की जरूरत नहीं होती, मतलब ये कि इतने हो जाए कि पकड़ना आ जाए सवाल को। जी इनटू ब्लैक से ही लगा दें, इनटू ना 40 में जी बिल्कुल, पहले मंथ फैक्टर 4/12 6 बाय जी। अब जरा वो फैक्टर देखें, अब वो कहीं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मतलब ये तो निकालनी है ना, फिर ये 38 और 40 आगे फैक्टर के तौर पे यूज होना है ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस के लिए फिर संडे को सवाल देंगे अगर अभी भी ये मसला आ रहा है तो। अच्छा मतलब होमवर्क कह रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं अब कि अब हमने करना क्या होता है, अब फैक्टर क्या लगेगा, फैक्टर क्या लगेगा, फैक्टर बस राइट पे उंगली रखें यहाँ पे, अब ये सॉरी राइट यहाँ पे उंगली रखें, यहाँ पे लाएं। अब इससे बाद राइट का कोई मसला नहीं, इससे ऊपर सिर्फ राइट इशू का मसला है। तो राइट इशू को मसले को एड्रेस करने के लिए वैसे जनरल रूल यहाँ है बिफोर को आफ्टर पे ले जाओ, लेकिन राइट इशू में हम आफ्टर को बिफोर पे लेके जाते हैं। तो आफ्टर को बिफोर पे लेके जाते हैं 40 डिवाइडेड बाय 38। अब देखना पड़ेगा बोनस कहाँ आया है, इससे नीचे नीचे इफेक्ट पड़ा हुआ है बोनस का, तो इधर और इधर डालना है। वो अब नॉर्मल रूल चलेगा, किसको किस पे ले जाएं, बिफोर को
$13.42। ओके, हमारे साल की ईपीएस निकाल लें बेसिक। जी बोले। रुपीज 3.73 per share. Okay, per share. Diluted EPS. भाई कवर पे जाने से पहले कवर की तैयारी कर लीजिएगा, मुझे भी आते जाते ना बताते रहा करें। मैं तो आपको यही कहता हूँ, सिर्फ इसी कमरे में ही हमें 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो हमारी चीखें निकल जानी है। इतने बंदे भी बैठे हुए हैं, बिजली भी आए, पानी की भी सप्लाई हो, फिर भी हम कहते हैं नहीं इधर बाहर निकल के लड़ाई लेनी है एक दफ़ा। ये एक्स्ट्रा की बातें साथ वाले को बताते रहा करें। वर्किंग नंबर अपने दिल को निशाना बना के। रैंक अच्छा जी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स सबको कहते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी अगर कन्वर्ट होनी हो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्ट होनी हो, शेयर वारंट्स, तीनों को कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी। ये फ्यूचर में शेयर्स बनते हैं। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ढूंढेंगे हमारे साल या आज तक जितने भी पीछे इशू किए हुए हैं कन्वर्टेबल, आज तक जितने भी। आप बोले कौन कौन से हैं? ये भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी और शेयर ऑप्शंस में। बस यहीं से उठा लें, आपको इसमें 9/12 वगैरह लगा नहीं हुआ। 9, 6, डेट चलेगा वैसे ये काम भी जो मैंने किया, क्योंकि पिछले साल वाली फिगर्स में कोई मसला नहीं है। नहीं जरा बता दें कि क्या 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 करते हैं, हाँ जरा खुल के बात करें ना। ओके, नेक्स्ट शेयर वारंट जरा कर दें, अगर भूल गया हुआ किसी को रिवीजन हो जाएगी। शेयर वारंट्स या शेयर ऑप्शंस, असल में ऑप्शंस ऑलरेडी ना नजर नहीं आ रही होती उसमें बैलेंस शीट में, तो इसलिए उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इंटरेस्ट सेव भी नहीं होना, 0। अच्छा, अब ये जो ऑप्शंस हैं इस पे कुछ हम पैसे भी लेते हैं, ये असल में मसला है। ऑप्शंस में कुछ पैसे भी लेते हैं, तो फ्री शेयर्स इशू करना ढूंढना होता है असल में, क्योंकि ऑप्शंस में तो पैसे भी ले रहे हैं, तो फ्री शेयर्स इशू करना ढूंढना होता है। अब देखें जी, फ्री शेयर्स इशू करना 9 रुपए का हम इशू करेंगे वैसे, और 12 का मार्केट में है 2004 में भी, और 4 का तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि 4 के लिए ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं रेलिवेंट थी। ये तो हमने वारंट्स इशू कब किए? 2005 में। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स याद रखिएगा हमेशा इफेक्ट डालेंगे जब इशू होंगे उसके बाद से। ये तो पिछले साल का हमने क्या करें, हमने ये ऑप्शंस दी ही इस साल है जी। 1.5 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मुफ्ता फ्री, जो आपको बचत होनी है 12 माइनस 9, 0.38। और अगर ये 9 रुपए ज्यादा होता 12 रुपए से, तो फिर इसको लिख के काट देते जी। इफेक्ट 0 डिवाइड बाय 3.0.380,
रैंक, हाँ कभी हो, ठीक है आप सही कह रहे हो सकते हैं, कर सकते हैं अगर आप थोड़े से बड़े हो गए हैं तो, बट कीप द थिंग्स ऑन फॉर्मेट। मतलब ये कि ये फिगर्स कहीं ना कहीं निकली तो होना, कम से कम फिर उधर डायरेक्ट निकाल देना। ओके जी, वर्किंग 3A फॉर नेक्स्ट ईयर। चलें जी चेक करें डाइल्यूशन सोल्यूशन जीडी भी है। अब स्टार्ट कहां से करना है, पैट से नहीं, पैट से स्टार्ट नहीं करना, पैट माइनस सी रिडीमेबल से स्टार्ट करना है, यानी अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से स्टार्ट करना है और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से स्टार्ट करना है। बेसिक ईपीएस के लिए न्यूमरेटर आपने क्या यूज किया इस साल? अच्छा अभी हमें अभी हमारी सोच भी नहीं जानी चाहिए रीस्टेट की तरफ, अभी हम सिंपल नंबर ले रहे हैं जी। डालें जी ये ऑप्शंस। नहीं इधर तो कुछ नहीं लिखते होते हैं। पॉजिटिव ईपीएस कम होना या नेगेटिव ईपीएस ज्यादा? पॉजिटिव ईपीएस कम होना या नेगेटिव ईपीएस ज्यादा होना इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। कितने सवाल करने हैं और इसके अब मुझे बता दें। अच्छा जी आप बोले जितने समोसे। अच्छा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हाँ जी है ना सारा कर रहे हो थोड़ा जा कर लियो नाल नाल। नाइट गई टॉक गई, रात गई बात गई। डायलेटेड ईपीएस अब आपके पास 5 मिनट है, रीस्टेटमेंट्स कर दें। अब देखें यहाँ पे क्या क्या गलतियां होने का चांस है। पहले बेसिक को रीस्टेट करें, जो आसान होता है वो तो अपनी चीज नॉर्मल वाली ना भूला करें, बेसिक को आराम से रीस्टेट करें। बेसिक को रीस्टेट करना तो बहुत आसान होता है। हाँ 10 सालों से हम रीस्टेट कर रहे हैं ना, बेसिक को रीस्टेट करना बड़ा आसान होता है। चाय मंगवाई जाए। हाँ जी हाँ हाँ ये इधर ले आओ कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। बस ये यहाँ 4:15 बजे असर है, असर पड़ते ही निकलूंगा मैं इंशाल्लाह। भाई वो तस्वीर मंगवाओ, करीबी मस्जिद में कितने बजे असर है?
15 पे श्योर, कल पड़ी थी। चलें ठीक है फिर। उसके असर के बाद एमसीक्यूज में घर। अच्छा जी, आप बताएं, कल 12:45 से 1:45 तक ब्रेक कर लेंगे, फिर 1:45 से लेके 2:45, 3 पे 4 बजे तक, बस इसी टाइम तक, वही 2 घंटे जो पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आप बता दें, जब कभी डाइल्यूटेड ईपीएस, गोडे रख लो जहाँ जहाँ रखने। अब आप मुझे बता दें, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए जब कभी डाइल्यूटेड ईपीएस सवाल में दियो तो ईपीएस से ईपीएस निकाला करें या प्रॉपर तरीके से वर्किंग किया करें? प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बस यही पता होता है प्रॉपर से करें। प्रॉपर का मतलब क्या है नहीं पता? नहीं पता है, पता है। 2005 में खड़े होके 2004 की रीस्टेट। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि उधर से पकड़े -10 और पकड़े 10 ये वाला, और अब आपने उल्टी नहीं करनी क्योंकि आप ईपीएस से ईपीएस नहीं निकाल रहे, तो आपने ये स्टेटस लगाना है, जब ईपीएस से ईपीएस निकालूंगा तब उल्टी करूंगा। तो ये ईपीएस से ईपीएस नहीं निकाल रहे। अब इन फैक्टर्स को ऐसे ही पकड़ लें। आजो चलें जरा, मुझे भी ले दीवाने के 4/12 भी उठाएगा कोई, उसको छोड़ दें आप लोग, हम तो ये उठाएंगे। इंटू 40/, इंटू 40/, इंटू, अच्छा इसको बंद इसको बंद करके भाई को एक समोसा दे रहा, तो पसंद आया। ये है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अच्छा, ये नेगेटिव वाला बंद है, ये ब्रैकेट वाला बंद है, इसको बंद करके जरा बताएं। इसी का तो 12.28 जी, 12.28। आप बता दें जी, ईपीएस -0.8 पर शेयर। ये ले मन, ये ले मन, फोल्डिंग सीट लगा के बिठा दिया। 10 के साथ माइनस लगा दें, ये ला माइनस। अंजुम, you are not अंजुम। -0.81। अब कोई फिक्रा बोले मुंह से, कोई फिक्रा बोले मुंह से। वर्किंग 4 नाम रखा था हमने इसका, वर्किंग 4 नाम रखा था इसका। बस इसी की प्रैक्टिस यहां तक लाने के लिए ये होता है सवाल। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे रीस्टेट होगी? डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके लिए पिछले साल आप इन दोनों फिगर्स को लेके गए थे, इस साल आप इन दोनों फिगर्स को ले। दोबारा बोलें, पिछले साल डाइल्यूटेड शुरू करने के लिए किन दोनों को लेके गए थे? इन दोनों को। इस साल आप डाइल्यूटेड शुरू करने के लिए डाइल्यूटेड किसी डाइल्यूटिव आइटम की वजह से रीस्टेट नहीं होती। ये सुन लें, छोड़े छोड़े। डाइल्यूटेड किसी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से रीस्टेट नहीं होती। ये बेसिक ईपीएस का जो डिनोमिनेटर हिलता है, इस वजह से रीस्टेट होती है। इस वजह से हम ये जो वर्किंग करते हैं ना, यहां पे कोई और वर्किंग हमें नहीं करनी पड़ती, वो यही वाली गुजारा चला लेते हैं, लेकिन ये वाली वर्किंग हमें दोबारा करनी पड़ती है। वर्किंग नंबर 4, 2005 में 2004 की डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है जी। न्यूमीरेटर
डिनोमिनेटर। मैंने आपको वैसे अक्सर कहा हुआ है कि बेशक आप लोग इसी को हाइलाइटर से ऐसे इसी को कहा था ना, इसी को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, बस ये फिगर चेंज करनी होती है। ऐसे इतना लंबा सवाल खुलवाते हैं दोबारा जी। बेसिक ईपीएस के लिए क्या डेटा यूज किया था? -10 घर जाने की जल्दी हो तो फिर इस तरह तो हो ही जाता। खुशी हो, खुशी, जल्दी नहीं, मैंने कहना खुशी हो। -10 और इसको उतार लें, इट इज नोर 6 को नजरों की नोर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 18 पॉइंट एंटी डिप्रेशन। अच्छा, ओके, अगर इस तरफ चल रहे हैं तो अभी एक दफा निकाल लेने दो ना पूरी। अगर इस तरफ चल रहे हैं तो क्या हो रही है? श्योर। और अगर इस तरफ चल रहे हैं, अब देखिए कितनी थी, 0 पॉइंट कितनी हो गई, इधर आ गई ना 0.05। इस तरफ चल रहे हैं तो क्या कहेंगे? इसलिए उसी को लिख लें दोबारा, -0 पॉइंट इज इक्वल टू आंटी लेक्चर नंबर 113। तस्वीर अब खींच लें। जिन्होंने वजू करना है तसल्ली से तो 15 मिनट 16 मिनट पड़े में वो जाएं, बाकी जरा एमसीक्यूज निकाल लें 5-6 मिनट। एक दो एमसीक्यूज ऐसे हैं आपकी देख के हंसी निकल जानी है। सॉरी, मुहज़्ज़ब तरीके से हंसना होता है माय डियर। हमने लड़के की तरह हंस रहा है, क्या कर रहा है? स्टिकर सेंड कर रहा है। कैलकुलेटर पकड़ के बेसिक ईपीएस निकाल दें एमसीक्यू नंबर 26 की। कैलकुलेटर पकड़ के बेसिक ईपीएस निकाल दें। बी ऑप्शन कट ली। अच्छा, वो रास्ते में निकालेंगे मेट्रो पे जाते हुए बेसिक। R1 के पेपर में हमने निकाल ली थी, ज्यादा शौकिया ना बाहर। अच्छा माय डियर, अल्फा एंड पैट ऑफ 165 million फॉर द ईयर एंड कहते हैं December 24। AL has 50 million ordinary shares of ₹10 each and 2 million irredeemable cumulative preference share of ₹100 each. Each preference share is convertible into 4 ordinary shares at any time. ये लाइन इसने इग्नोर करेंगे कि हमसे सिर्फ कौन सी EPS मांगी है? बेसिक, हमसे बेसिक मांगी है। There was no change in share capital in 2004-24. That's why shares 50 रहेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं irredeemable preference dividend कितना है? क्वांटिटी पकड़ें। हाँ, इसकी 100 है फेस वैल्यू, 2 into 100। बस छोटी छोटी गलतियां होती हैं एमसीक्यूज में, वो जरा देख लें। 2 into 100 into 12%। बोलें, मेरा जो पेन जहां पड़ा है वो फिगर बोल दें कितनी है? 24। ओए, कम्युलेटिव में देखना होता है डिविडेंड अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ। इट्स अ वेरी गुड रिवीजन। तकरीबन अच्छे खासे कॉन्सेप्ट नहीं देखना होता तो फिर नीचे मत देखें कि डिविडेंड
अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ? AL पेड डिविडेंड ऑफ 24% ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये असल में 24 इस वजह से को पिछले साल के भी दिए होंगे, ये भी एक स्यापा है, देखें ऊपर 12% लिखा हुआ था। कम्यूलेट वो होते हैं जो कि असल में ये ना पिछले साल रिकॉर्ड हो चुके थे, तो डेट्स में आप पिछले साल दिए नहीं होंगे किसी वजह से, अब इस साल सारे इकट्ठे दिए, तो अनाउंसमेंट तो देखते ही नहीं, बस पता है ना आपको, इसमें अनाउंसमेंट नहीं देखते, बस अनाउंसमेंट छोड़ें, बस कितने हैं फिर 12%। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देखने, उनका तो वैसे ही डिविडेंड वो पैट के बाद कहीं जाके माइनस होता है जी, 8.2 पर शेयर। ओके, अच्छा 20, which of the following would not be adjusted in PAT, would need to be adjusted in PAT? जी, MCQ 19, Mansha had 1 lakh equity shares on Yakam January 2007. On Yakam July, it issued 20,000 new shares by way of 1 for 5. On Yakam October, it issued 28,000. कुछ भी नहीं है, बस बेसिक EPS इजीली निकल आएगी, रीस्टेट वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, पिछले साल का तो कुछ है ही नहीं, वेटेज निकालनी पड़ेगी। ओ व्हाट इज वेटेज? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। हाँ, वर्किंग वन मांगी हुई है, आसान सा डेटा है। चलें, जी वो तो रहेगा, पेपर तक इंशाल्लाह हल्का फुल्का चलता रहेगा। खैर मैं सवाल लेता हूँ। द पैट फॉर द ईयर वाज 6 million। व्हाट इज द EPS, बेसिक EPS बोलें जी, पैट बोलें, पैट 6 million। The company issued 5 million ordinary shares. The company had 5 million ordinary shares and 5 lakh irredeemable. 5 lakh into 10 into 6%. G, 3 lakh. And what are ordinary number of shares? 5 फिर मिलियन लिखना पड़ेगा ना ऐसे जी। सिम्बा at 31 दिसंबर 2007 it had ordinary share capital of ₹2 million। नंबर ऑफ शेयर्स तो फिर 2 लाख है ना, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज, सो व्हाट इज पैट? हैं खुदा देखो ਤੁਹਾਡੇ इलाके 'ਚ टैक्स जमा किया जाता है। MCQs बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1.88। ये एक सफा मिसिंग है बीच में, चलो जीरो काटा खेल लेना इस पे जाके। अच्छा MCQ 15 करें बस, फिर जाएं। Simon Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange. Given below is an extract from the statement of comprehensive income, profit before tax, profit after tax लेंगे। SL paid during the year and ordinary dividend of 4 lakh। ordinary dividend को नहीं देखा जाता, and dividend on its premium 5 lakh। ये redeemable को भी नहीं देखा जाता। These have been correctly accounted for in the financial statements। ठीक है। Ordinary share capital 2 million है, 2 लाख थ्रू, एंड authorized को भी नहीं देखना, तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख जाए।